कमलनयन प्राच्य विद्या संस्थानम है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करेगा? धन्यवाद डोभाल जी। आपने जो विषय पूछा है कि जो अपना श्री कमलनयन प्राच्य विद्या संस्थानम है जी। इसका उद्देश्य, तो जो संस्थान है इसका सर्वप्रथम जो श्री कमलनयन प्राच्य विद्या अर्थात हमारी जो प्राचीन विद्या है जी। जिसको हम देववाणी संस्कृत कहते हैं जी। और देववाणी संस्कृत के अंतर्गत निहित जो विषय हैं जैसे कि योग हो गया, आयुर्वेद हो गया, वैदिक गणित हो गई, संस्कृत संभाषण हो गया, कर्मकांड, वेद वेदांग आदि आदि जो भी विषय है, जिसमें कि मास कम्युनिकेशन भी आता है, पत्रकारिता का वह क्षेत्र जिसमें कि व्यक्ति अपने को संस्कृत संस्कार और संस्कृति से जोड़ करके अर्थात अपने इस संस्थान का मूल ध्येय अपनी संस्कृति और सनातन संस्कृति के रक्षण संरक्षण के लिए इस प्रकार का एक विद्यापीठ हम श्री सेम नागराजा की दिव्य भूमि में स्थापित करने जा रहे हैं, जहां पर आकर के व्यक्ति ऐसे आध्यात्मिक स्थान पर जिसको अपने वेद ग्रंथों में भागवत के अंदर स्कंद पुराण में उत्तर द्वारिका रमणीक द्वीप का नाम दिया गया है, ऐसे दिव्य स्थान पर ऐसा दिव्य पीठ खुलने जा रहा है जहाँ पर व्यक्ति आकर के और अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अब हम समाज में जाते हैं जी। तो वहाँ देखते हैं कि भाई लोगों को अभी अपने जो 16 संस्कार हैं उनका पता ही नहीं है जी। ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को जो चीज़ व्यक्ति सीखना चाहता है अपनी संस्कृति को जोड़ने के लिए उस चीज़ का वहाँ पे अध्ययन अध्यापन कराया जाएगा। और अपने जो ये संस्थान है इसका जो स्लोगन और एक सूक्ति होती है जी जी लोगों के अंदर आपने देखा होगा, तो इसका जो वो है सूक्ति है कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, कि इस संस्थान के अंतर्गत हम 2 प्रकार की विद्याओं का शिक्षण कराएंगे जी। अर्थात अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए 2 विद्याएं हैं, परा और अपरा, ठीक है जी। तो अर्थात इसको हम अगर सरल भाषा में समझें तो प्राचीन कालीन और वर्तमान कालीन इन दोनों का संगम जहाँ पर हो, ऐसी संस्थान के माध्यम से हम समाज को प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे और अपने अंतर मन को पवित्र करने के लिए भी, क्योंकि ये ऐसा धाम है। अभी हमने जून में वहाँ पर शिविर लगाया था, 7 राज्यों से वहाँ पर 50 प्रशिक्षार्थी आए थे और सब प्रोफेसर लेवल के और अच्छे रिटायरमेंट, बहुत सारे रेलवे से रिटायरमेंट इस प्रकार से लोग आए हुए थे। तो उन लोगों ने बोला कि गुरुजी हम जब अपने स्थान में जहाँ पे हमारा गृहस्थल है वहाँ पे ध्यान लगाते कई घंटों लग जाते पर ध्यान नहीं लगता, यहाँ तो हम सेकंडों और मिनटों में हमारा ध्यान तुरंत लग रहा है, क्योंकि भगवान सेम नागराजा श्री कृष्ण के बाद दिव्य भूमि है जहाँ पर व्यक्ति का ध्यान और अंतर मन पवित्र होने के लिए हर समय तत्पर रहता है।